जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 25 खबरें। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हुए हमले की दुनिया भर में कड़ी आलोचना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले पर दुख जताते हुए कहा कि दोस्त शिंजो पर हमले से बेहद दुखी हूं, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे प्रिय मित्र शिंजो आबे पर हुए हमले से बहुत व्यथित हूं। हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। आज सुबह ही आबे को 2 गोली मारी गई थी। यह हमला नारा शहर में हुआ था, जहां वो एक चुनाव प्रचार के तहत भाषण दे रहे थे। गोली लगने के बाद शिंजो आबे लहूलुहान होकर नीचे गिर गए, जिसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हमला करने वाला शूटर का नाम तेत्सुआ यामागमी है। 41 साल का यामागमी जापान की मिलिट्री में भी अपनी सेवाएं दे चुका है। उसने तकरीबन 10 फीट की दूरी से शिंजो आबे पर फायरिंग की थी। उस समय शिंजो नारा में भाषण दे रहे थे। बताया जा रहा है कि हमलावर ने शॉटगन का इस्तेमाल किया था। जापान के प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा इस घटना के बाद भावुक हो गए। उन्होंने इस घटना की निंदा की है और कड़े शब्दों में कहा है कि हमलावर को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की नई कैबिनेट और विभागों के बंटवारे को आज अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिंदे आज दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे शुक्रवार को पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। उनकी ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। अपनी इस यात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। शिंदे का नई दिल्ली दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब उद्धव गुट के नेता अपना पाला बदल रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। शिंदे गुट में कल्याण डोंबिवली से शिवसेना के 55 से ज्यादा पार्षद शामिल हो गए हैं। इससे पहले ठाणे नगर निगम के 66 पार्षद शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए थे। शिंदे गुट में विधायक गुलाब राव पाटिल ने दावा किया है कि शिवसेना के 40 विधायकों के बागी होने के बाद अब पार्टी के 12 सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में अब सुधार हो रहा है। दिल्ली एम्स में लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का दावा है कि उनकी सेहत में लगातार सुधार दिख रहा है। लालू को 2 दिन में सीसीयू से निजी वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती ने ट्विटर पर उनकी फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आप सबकी दुआओं और एम्स दिल्ली की बेस्ट मेडिकल केयर से लालू जी की तबीयत में काफी सुधार है। सीबीआई ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे के खिलाफ अवैध फोन टैपिंग मामले में केस दर्ज किया है। संजय पांडे के अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण समेत कई लोगों को इस मामले में आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीबीआई इस मामले में मुंबई पुणे समेत कई जगह पर छापेमारी कर रही है। इस मामले में आरोप है कि साल 2009 से साल 2017 के बीच एनएसई के तत्कालीन प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और एक दूसरे निदेशक रवि ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र कर एनएसई के कई कर्मचारियों का फोन टैप किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। कथित टेंडर घोटाले को लेकर साहिबगंज, बरहेट और राजमहल समेत 18 जगहों पर छापेमारी जारी है। पंकज मिश्रा पर ईडी की कार्रवाई अवैध खनन को लेकर हो रही है। आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि जांच एजेंसी मिश्रा से पूछताछ कर सकती है। ईडी की जांच में पता चला था कि सीएम का करीबी मिश्रा अवैध खनन की निगरानी करता है और उसके ही इशारों पर झारखंड की स्टोन चिप्स को बांग्लादेश पहुंचाया जाता है। देश में कोरोना के नए मामलों में मामूली कमी देखी जा रही है। गुरुवार को कोरोना के 18,375 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 37 संक्रमितों की मौत हो गई। पिछले दिनों की गई तुलना में 525 कम मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 15,228 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1,20,991 हो गए हैं। बुधवार के मुकाबले गुरुवार को नए केस में 10% का इजाफा हुआ है। वहीं केरल में नए मामलों में 11% की कमी आने के बावजूद यहां देश भर में सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। नए संक्रमितों के मामले में भी केरल सबसे पहले नंबर पर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने आज दोपहर 1 बजे से अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि मुंबई कर मौसम के हालात देखकर ही अपनी यात्रा और कार्यक्रम की योजना बनाएं। वहीं मुंबई में लोगों को 10 जुलाई तक समंदर के तट पर जाने से मना किया गया है। मानसून की सक्रियता को देखते हुए क्षेत्रीय मौसम विभाग ने 5 दिन का मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है।
उत्तराखंड के रामनगर में शुक्रवार सुबह पर्यटकों से भरी एक कार ढेला नदी में पलट गई। घटना सुबह 5:45 के आसपास की है। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। 4 शवों को कार से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 5 शव भी अभी भी फंसे हुए हैं और मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है। कुमाऊं रेंज के डीआईजी ने बताया कि मरने वाले सभी पंजाब के पटियाला के रहने वाले थे। ये सभी ढेला के ही एक रिसोर्ट में रुके थे। दिल्ली सरकार 11 जुलाई से वन महोत्सव पखवाड़े की शुरुआत करने जा रही है। इसके अंतर्गत लोगों को पौधे लगाने और इसके फायदे को लेकर जागरूक किया जाएगा। इस महोत्सव की शुरुआत दिल्ली सरकार सेंट्रल रिज से करेगी और इसके साथ ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मानसून की शुरुआत के साथ ही राजधानी में आम लोगों को मुफ्त में पौधे वितरित किए जाने का भी ऐलान किया। दिल्ली की 14 बड़ी नर्सरीज में लोगों को निःशुल्क औषधीय पौधे बांटे जा रहे हैं। दिल्ली सरकार में इस साल लगभग 7 लाख पौधों को मुफ्त में वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बोरिस जॉनसन अक्टूबर तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जॉनसन ने संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि नया नेता चुने जाने तक वो बतौर प्रधानमंत्री काम करते रहेंगे। इस इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह 30 जून को डिप्टी चीफ व्हिप पोस्ट पर सेक्स स्कैंडल में फंसे क्रिस पिंचर पर अपॉइंटमेंट की है। इसके बाद ही ब्रिटिश कैबिनेट से इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया। मंकी पॉक्स वायरस के लिए जांच एक चुनौती बनी हुई है। WHO ने मंकी पॉक्स के प्रयोगशालाओं में पुष्ट मामलों की संख्या में 77% साप्ताहिक वृद्धि की बात कही है और ये संख्या दुनिया भर के 58 देशों में 6000 से अधिक हो गई है। वहीं अफ्रीका के हिस्सों में 2 और लोगों की इस वायरस से मृत्यु हुई है। मंकी पॉक्स के अधिकतर मामले यूरोप और अफ्रीका में सामने आए हैं। WHO ने कहा है कि टेस्टिंग एक चुनौती बनी हुई है और ये अत्यधिक संभावना है कि बड़ी संख्या में मामले सामने नहीं आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 4 महीने से ज्यादा वक्त से युद्ध जारी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को खुली चुनौती दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देश प्रयास करें और रूस को जंग के मैदान में हरा कर दिखाए। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका यूक्रेन में हस्तक्षेप बहुध्रुवीय दुनिया की ओर से बदलाव का प्रतीक है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि रूस शांति वार्ता के लिए अभी भी तैयार है। अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने पश्चिमी देशों के लिए चीन को एक बड़ा खतरा बताया है। खुफिया एजेंसी FBI और MI के चीफ ने चीन को लेकर चेतावनी दी है कि चीन हमारी गोपनीय चीजों को लूटने की योजना बना रहा है और तकनीक की चोरी करना चाहता है। दोनों ही खुफिया प्रमुखों ने पहली बार एक साथ आकर दुनिया को चीन के बढ़ते खतरे को लेकर वार्निंग दी है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के चीफ के मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी खुद के फायदे के लिए दूसरे देशों के डेमोक्रेटिक मीडिया और लीगल सिस्टम में रुचि रखती है। जापान में 10 जुलाई को उच्च सदन यानी कि हाउस ऑफ काउंसिलर के चुनाव हैं। 245 में से 124 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। खास बात यह है कि आसमान छूती महंगाई, वेतन न बढ़ने जैसे बड़े मुद्दों के बीच सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और सहयोगी पार्टी कोमिटो के जीतने की पूरी संभावना है। IDF को उम्मीद है कि चुनाव में उसे सुपर मेजोरिटी मिल जाएगी और पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े फैसले लेगी। जापान में 6 बड़ी पार्टियां जबकि दर्जनों छोटी पार्टियां हैं। यहां आम आदमी के लिए ईंधन और घरेलू सामानों की बढ़ती कीमतें सबसे बड़ी चिंता है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले T20 में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लिश टीम को 50 रन से करारी शिकस्त दी। ये टीम इंडिया की T20 में इंग्लैंड में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले इंग्लैंड में खेले गए 2009 के वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 25 रन से हराया था। मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 198 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड 19.3 ओवर में 148 रन ही बना पाई। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट हार्दिक पांड्या ने लिए। उन्होंने 33 रन देकर 4 विकेट छटके। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम से हटने का फैसला किया है। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल का सामना सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस से होने वाला था। पेट में चोट की वजह से नडाल ने ये फैसला किया। उन्होंने ये साल पहले दोनों ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन और उसके बाद फ्रेंच ओपन को अपने नाम किया था। विंबलडन में भी वो जीत के प्रबल दावेदार थे। कॉफी विद करण शो का आगाज हो चुका है और पहले ही एपिसोड में बॉलीवुड के 2 पक्के दोस्त आलिया भट्ट और रणबीर सिंह आए। दोनों ने मिलकर एपिसोड को दिलचस्प बनाया। शो में आलिया भट्ट ने सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान का जिक्र किया और बताया कि इब्राहिम ने सबसे क्यूट मैसेज भेजा था आलिया की गंगूबाई फिल्म में परफॉर्मेंस देखने के बाद। हॉलीवुड के हैंडसम हंक ब्रैड पिट इन दिनों अजीबोगरीब बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने खुद को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ब्रैड का कहना है कि प्रोस्पेग्नेसिया नाम की बीमारी है उन्हें, लेकिन उनका कोई विश्वास नहीं करता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये डिसऑर्डर रेयर है जिसमें फेस ब्लाइंडनेस होती है।
उर्फी जावेद हमेशा अपने अतरंगी फैशन को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन इस बार वो अपने एक नए म्यूजिक वीडियो को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। उर्फी जावेद का नया गाना यूट्यूब पर रिलीज हो गया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही उर्फी भी एक्साइटेड हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर हर कहीं विवाद जारी है। सोशल मीडिया से लेकर सेलेब्स तक, आम आदमी तक इस मुद्दे को बात कर रही हैं। एक्टर अनुपम खेर और रामायण के राम उर्फ अरुण गोविल ने भी इस विवाद पर ट्वीट किया है। वहीं अब बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने काली पोस्टर विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए डायरेक्टर लीना के ऊपर निशाना साधा है। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस नीतू कपूर आज 64वां जन्मदिन मना रही हैं। बहुत ही कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत करने वाली नीतू सिंह को आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना उनके शुरुआती करियर के दिनों में किया करते थे। चार्मिंग ऐसी कि अच्छों को दे दे मात, स्टाइल में ऐसी कि इंडियन एथनिक से लेकर वेस्टर्न ड्रेस में लगती हैं बेहद खूबसूरत। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।